स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आर्टिकल का प्रयोग दिशाओं के पूर्व यानी दिशाओं के नाम के पूर्व कब होता है कब नहीं होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम दिशाओं का इंट्रोडक्शन आपको दे दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एक छोटा बच्चा हमने बना दिया है। नॉर्थ, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? साउथ। ईस्ट का क्या हो जाएगा? वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच यानी दोनों का जो कॉर्नर होता है नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ईस्ट और साउथ के बीच का जो कॉर्नर होगा साउथ ईस्ट कहलाएगा। इस तरह से वेस्ट और साउथ के बीच साउथ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। हिंदी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो मैं बता दे रहा हूँ। अब कुछ है नहीं भाई, क्या नाम है इसका? नॉर्थ। सीधा सीधा क्या है? उत्तर। अब इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? पूर्व। इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम। नीचे लिख देते हैं। अब चलिए, उत्तर और पूर्व के बीच नॉर्थ ईस्ट है, तो इसके नाम से आप प्रियॉरिटी किसको मिलेगी? पूर्व को नहीं। क्या होगा? उत्तर पूर्व। एक तरीका है, पूर्व उत्तर नहीं, एक तरीका है कि आप उत्तर पूर्व लिखिए। उत्तर पूर्व लिखिए, इसका नाम हो जाएगा। ठीक, जब उत्तर पूर्व के बीच क्या लगा? हाइफन। जब इसका संधि करेंगे, आप क्या करेंगे? संधि, तो ये हो जाएगा पूर्वोत्तर। या करके क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप, हिंदी भी आपको आनी चाहिए। तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर हो गया। अब चलिए यहाँ देखिए, हम साउथ को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। पूर्व दक्षिण नहीं होता है, क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ओके, अब दक्षिण पूर्व की संधि नहीं होती है, ठीक ना? ये नहीं होगा। अब चलिए हम नॉर्थ और वेस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ और वेस्ट की, तो क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर नहीं, नॉर्थ और वेस्ट की जब हम बात करेंगे, किसकी बात? नॉर्थ और वेस्ट की, तो पश्चिम उत्तर नहीं, यहाँ भी हम उत्तर को ही प्रायोरिटी देंगे। तो क्या लिखेंगे? उत्तर पश्चिम। क्या लिखेंगे? उत्तर पश्चिम। हिंदी की चर्चा में इसलिए कर दे रहा हूँ कि बहुत लोगों को हिंदी नहीं पता रहती है और रटते हैं, तो एक तरीका सही लिखिए। हम प्रायोरिटी हमेशा नॉर्थ को दोगे, नॉर्थ के साथ ईस्ट का संबंध और नॉर्थ के साथ वेस्ट का संबंध, ठीक है ना? क्योंकि जब दिशाओं का ज्ञान बताया जाता है छोटी कक्षा में, तो कहाँ खड़े हो उत्तर के मुँह, इस तरह से, या पूरब के मुँह। तो प्रायोरिटी पूरब को इसलिए मिलती है सूर्योदय के कारण, सूर्योदय ही निकलता है, ठीक है ना? लेकिन जो पोल हमारे बने हैं अर्थ का, यानी भौगोलिक आधार पर नॉर्थ को प्रायोरिटी मिलेगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। ध्यान दीजिएगा, एक्सिस पृथ्वी की कैसे है? नॉर्थ टू साउथ। तो इसलिए इनको क्या है? प्रायोरिटी दी जा रही है। क्या? जियोग्राफी के आधार पर, यानी साइंस के आधार पर। जियोग्राफी भी साइंस होता है। तो अब इसको प्रायोरिटी देंगे, यानी हमेशा, कभी ईस्ट को प्रायोरिटी नहीं देना है आपको। तो कहा कि
उत्तर पूर्व, यानी क्या हो जाएगा, संधि करेंगे तो पूर्वोत्तर। यहाँ क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। अब इसकी जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी पैटर्न पर होगा। क्या, देखिए उत्तर पूर्व तो पूर्वोत्तर हो गया, इस पर क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर। ये देखिए तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि कठिन है, बस दिमाग लगाने की बात है। अब चलिए यहाँ दक्षिण, यहाँ पर आप आए हैं तो इसकी संधि नहीं हो सकती है, लेकिन प्रियॉरिटी किसको मिल रही है, साउथ को, दक्षिण पूर्व को। अब यहाँ भी प्रियॉरिटी किसको मिलेगी, दक्षिण को, यानी पोल को आपको देना है। तो ये क्या अर्थ का दो ही पोल होता है और दिशा उसी के आधार पर बनाया गया है। तो दक्षिण पश्चिम। अब हमारा चैप्टर आर्टिकल का है, ओके। तो आर्टिकल का है दिशाओं के नाम के पूर्व क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर कितनी दिशाएं दिखाई गई है, देखिए कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशाएं कुल कितनी होती हैं, 10। तो इसके अलावा दो और हैं, ऊपर नीचे। अब आर्टिकल लगाते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा, और फाइनली मैं बता दे रहा हूँ, किताब में जो राइटर हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि हम जब दिशाओं का नाम लिखें तो उनका इनिशियल लेटर कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें। किताब तो लिख दिए लोग, लेकिन यही नहीं पता है। तो जैसे आप आर्टिकल का प्रयोग करोगे तो यहाँ कैपिटल हम इसलिए लिखें, सिंगल वर्ड विदाउट आर्टिकल लिख रहे हैं, दिशाओं का नाम लिख रहे हैं, तो सबको इनिशियल यानी फर्स्ट लेटर, इनिशियल लेटर का मतलब फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखे हैं। तो आप जैसे ही आर्टिकल द लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ से चलते हैं, क्या हो जाएगा, ये देखो स्मॉल हो गया, द नॉर्थ हो गया। उसके बाद क्या किए, द नॉर्थ ईस्ट हो गया। उसके बाद द ईस्ट हो गया, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, द ईस्ट हो गया। फिर क्या हो गया, द साउथ ईस्ट हो गया, स्मॉल हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो गया। इसका आप ध्यान देंगे, कभी भी भूल करके आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे। तो अब क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। इसके बाद क्या है, द साउथ हो गया, ओके। इसके बाद क्या है, द साउथ वेस्ट हो गया, द साउथ वेस्ट हो गया, ओके। फिर क्या हो गया, द वेस्ट हो गया। उसके बाद द नॉर्थ वेस्ट। तो 8 डायरेक्शंस हो गई। अब द अपवर्ड क्या होगा, ये 9th नंबर पर, द अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब, इनका तो हम देख लिए हैं, अपवर्ड का मतलब ऊपर, ठीक। उसके बाद द डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नीचे। इस तरह से 10 दिशाएं होती हैं। इन शब्दों से जब दिशाओं का बोध होता है तो आप बेहिचक आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा करें और इनिशियल लेटर को हमेशा स्मॉल रखें, ठीक। सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो द का इनिशियल लेटर हम कैपिटल रखेंगे, परंतु सेंटेंस के अंदर अगर आता है तो द का टी भी हम स्मॉल करें। तो यह गलती आप कभी
मत करिएगा। यानी यहाँ पर इनके लिए हमारा क्या चीज बनना है, यानी द प्लस द नेम ऑफ डायरेक्शन। तो इनकी जानकारी आप ले लीजिए। ये आज का टॉपिक है, यानी द नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले आपकी द का प्रयोग होगा। परंतु इसमें अपवाद क्या है, अब उनको ध्यान देना है। तो सिंपल चीज है, सभी पढ़ते हैं, सभी पढ़ाते हैं। खास बात क्या है जो परीक्षाओं में आता है, वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। तो वो खास बात क्या है, आपका एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन में हम पहला पॉइंट लेते हैं, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, नो आर्टिकल। क्या हुआ, नो आर्टिकल क्लास। ठीक है, हम इसको ब्लैक लिख से थोड़ा हाईलाइट करते हैं। अब हम इसे मिटा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक्सेप्शन में जो हम पहला पॉइंट दे रहे हैं वो क्या चीज, एक्सेप्शन को आपको ध्यान देना है। नियम समान तो जान गए, एक्सेप्शन क्या चीज है उसको जानेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन है नो आर्टिकल प्लस द name of place, the name of place beginning with the name of direction, beginning with the name of direction। अब ये हेडिंग क्या कर रही है, कह रही है कि द नेम ऑफ प्लेस, यानी किसी स्थान का नाम, बिगिनिंग विद द नेम ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा से प्रारंभ होने वाले किसी स्थान के नाम के पूर्व आर्टिकल का आप प्रयोग नहीं करें। सामान्य तौर पर दिशा का जो नाम होता है, अगर डायरेक्शन को बताता है, दिशाओं को बताता है, तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा और उसका इनिशियल लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि अगर कोई स्थान है जिसका नाम स्टार्ट ही हो रहा है दिशा के नाम पर, तो उसका जो लेटर है पहला फर्स्ट लेटर था, इनिशियल लेटर स्मॉल में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि क्या है वो द नेम ऑफ प्लेस। क्या है, द नेम ऑफ प्लेस। अब द नेम ऑफ प्लेस में जैसे डलही है, इलाहाबाद है, कानपुर है, कहीं का नाम लिखते हो, इंडिया लिखते हो, तो इनिशियल लेटर क्या होता है, कैपिटल ही रखा जाता है। उस नियम के आधार पर क्या है, आप कैपिटल नहीं रखेंगे। तो ये खास बात इस नियम में है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे वेस्ट बंगाल, क्या है, वेस्ट बंगाल। अब क्या है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। उसके बाद क्या है, साउथ कोरिया। उसके बाद आपका आएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। उसके बाद आपका आ रहा है नॉर्थ बिहार। क्या आ रहा है,
नॉर्थ बिहार एटसेट्रा। तो अब आप देखें यहाँ पर दिशाओं के नाम से स्टार्ट हो रहा है स्थान। वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ। यहाँ पर आपको आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है और इनिशियल लेटर कैपिटल में रखना है। अब आगे अगला जो एक्सेप्शन है हमारा क्या, यदि दिशाओं का नाम विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, कहा जी विशेष अर्थ में, तो आप क्या करेंगे, यानी the name of direction used in a particular sense या पार्टिकुलर मीनिंग, यहाँ पर मीनिंग लेना बेहतर होगा। पार्टिकुलर मीनिंग में होता है, क्या होता है, पार्टिकुलर मीनिंग में, तब क्या होगा, तो आर्टिकल द लेगा, क्या लेगा, आर्टिकल द लेगा, तब आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे द ईस्ट। अब सेंटेंस में एग्जाम्पल हम नहीं दे रहे हैं, तो इससे तो पूर्व दिशा भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो द ईस्ट है खास अर्थ में है, जिसे हम कहते हैं कि पूर्वी देश, पूर्वी देशों के लोग। अब यहाँ द ईस्ट का अर्थ जो प्लूरल फॉर्म में निकलता है और अर्थ होता है क्या, पूर्वी देशों, पूर्वी देशों। इसी तरह से द वेस्ट, पश्चिमी देशों, ठीक ना, पश्चिमी देशों। तो ना, यानी पश्चिम के जितने भी देश हैं, ठीक ना, वो पश्चिमी देश में कहे जाते हैं, और पूरब के जितने देश हैं पूर्वी देशों में एक विशेष अर्थ है। इसके बाद जो एक्सेप्शन आ रहा है थर्ड, the name of direction used an adjective। जब हम द नेम ऑफ डायरेक्शन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, तो इनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है और इनिशियल लेटर इनका क्या होता है, कैपिटल कर दिया जाता है। क्या होता है, कैपिटल कर दिया जाता है। चलिए हम कैपिटल कर रहे हैं, जैसे देखिए यहीं पर किया जाता है कैपिटल, ठीक है। ईस्ट एंड। अब ईस्ट एंड का मतलब क्या हुआ, पूर्वी छोर। क्या हुआ, पूर्वी छोर, इसको क्या कहेंगे आप, पूर्वी छोर। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर खास बात ये है कि ईस्ट का जो प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। कैसे हुआ है जानिए आप। एंड क्या है आपका, नाउन है,
और द क्या है आपका आर्टिकल है, और इष्ट क्या है एडजेक्टिव है। ठीक, तो इसके लिए नहीं लगा है आर्टिकल, आर्टिकल इस नाउन के लिए लगा है। किसके लिए लगा है? एंड के लिए लगा हुआ है, इष्ट के लिए नहीं लगा है। परंतु यहाँ पर इष्ट एडजेक्टिव के रूप में है और उसे कैपिटलाइज करके खास बनाया गया, क्योंकि सामान्य एडजेक्टिव नहीं है, गुड बैड बेटर की तरह नहीं है। कहाँ से आया है? इष्ट क्या है? नाउन है। दिशाओं का नाम क्या है? नाउन, क्योंकि आर्टिकल का जो प्रयोग होता है नाउन के लिए होता है। तो जब तक हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो अंतर कैसे समझ में आएगा कि नाउन है कि एडजेक्टिव है? इसलिए क्या किया गया? कैपिटल किया गया, ताकि आप समझ सको कि यह क्या है? एडजेक्टिव है। और कहीं कैपिटल नहीं, एक जगह कैपिटल कहाँ हुआ? क्यों किया गया? अगर इसे कैपिटल नहीं किया जाता तो द नेम ऑफ प्लेस नहीं बन पाता, इसलिए कैपिटल किया गया। अगर इसे कैपिटल नहीं किया जाता तो ये एडजेक्टिव नहीं बन सकता है। कुल मिलाकर के फाइनली क्या निष्कर्ष निकला? जब भी दिशाओं के रूप में इसका प्रयोग होगा तो वह स्मॉल में ही रहेगा, ठीक है ना? स्मॉल में। और विशेष अर्थ में ये देखो यहाँ भी दिशाओं से लेकर ही बना है। पूरब के देश, एक नहीं अनेक, पश्चिम के देश, एक नहीं, यहाँ भी कैपिटल नहीं किया जा रहा। तो दिशाओं से अगर संबंध है तो आप कैपिटल नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिशाओं से हट करके है तो आप कैपिटल करेंगे। तो यह जो है आज का जो क्लास है ज़्यादा फोकस किस पर है? कैपिटल लेटर पर, नहीं तो आप तो जानते हैं, और अपवाद पर, एक्सेप्शन पर। इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। बाकी तो सभी जान रहे हैं कि जो है डायरेक्शन के पूर्व जो है द का प्रयोग होता है, लेकिन इस खास बात पर आप ध्यान देंगे। तो ये हुआ क्या भैया? द ईस्ट एंड। इसी तरह से क्या हो जाएगा? द वेस्ट। क्या हो जाएगा? वेस्ट एंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पश्चिमी छोर, पश्चिमी छोर। ठीक, अब इसी पैटर्न पर क्या होता है ये देखिए, द नॉर्थ पोल। अब देखिए तो पोल क्या है? पोल क्या है? पोल है नाउन। पोल क्या है? नाउन। ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का हम प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? इस नाउन के लिए कर रहे हैं। ये तो एडजेक्टिव है। अब देखिए हिंदी भी देख लीजिए। इष्ट अगर दिशा होता तो इसका अर्थ पूर्वी नहीं होता, तो पूर्व होता। तो पूर्व से पूर्वी एडजेक्टिव बना, और पश्चिम से पश्चिमी एडजेक्टिव बना। तो आपको हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा? द नॉर्थ, उत्तर। तो उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तरी। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव हो गया। ओके, इसी तरह से दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव। तो ये जियोग्राफी का मतलब नॉलेज है, आपको होना चाहिए, ठीक ना? तो चले, द साउथ पोल। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए, तो दक्षिण से क्या बना? दक्षिणी एडजेक्टिव। ठीक, उत्तर से क्या बना? अब हिंदी का भी आपको ध्यान देना होगा। पूर्व से बना पूर्वी एडजेक्टिव। क्या बना? एडजेक्टिव। उत्तर से बना उत्तरी एडजेक्टिव। ठीक, और
दक्षिण से बना दक्षिणी, तो अब ये दिशा नहीं रह गया, एडजेक्टिव बन गया। इसीलिए क्या हुआ, कैपिटल, ये हो गया एडजेक्टिव। पश्चिम से पश्चिमी, ये हो गया एडजेक्टिव। अब चलिए इतनी चीज सीख लिए। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, ऊपर मिटाना पड़ेगा हमको, एक्सेप्शन का। अब चलिए फोर्थ पॉइंट में क्या, द नेम ऑफ डायरेक्शन यूज्ड as an adverb. The name of direction, the name of direction used as an adverb. दिशाओं का नाम एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त। जब दिशा का नाम एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होगा तो यह आर्टिकल नहीं लेता है। फिर आप समझेंगे कैसे कि यह एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। कहते हैं कि गो, ठीक, हमने कहा गो जाओ, लेकिन कहाँ जाओ प्लेस नहीं बताया, किस दिशा में जाओ दिशा नहीं बताया। तो व्यक्ति जाएगा कहाँ, अपने हिसाब से जाएगा, लेकिन उसे अगर हम डायरेक्ट करते हैं क्या कि इस दिशा में जाओ, तो लगेगा कि वो दिशा है, लेकिन जो जाना उसका है, जिस दिशा में जाएगा वो डायरेक्शन गो को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। अगर हम कहते हैं गो ईस्ट, ध्यान दीजिए, या कहते हैं वेस्ट, या कहते हैं नॉर्थ, या कहते हैं साउथ, ओके। यहाँ पर जो है ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है, यहाँ भी आप इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये सब के सब क्या है, एडवर्ब है। हम आर्टिकल लगाएंगे इसलिए सिंगुलर में लिखेंगे। ये क्या है, वर्ब है। ये एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ। तो लग रहा है कि डायरेक्शन क्या जी, डायरेक्शन बताएगा। अब यहाँ पर आप गलती क्या करेगा, क्या करोगे, स्पॉटिंग एरर में चाहे इंक्रीमेंट में आपको लगेगा आपको लगेगा कि ये दिशा है, वास्तविकता है कि ये दिशा नहीं एडवर्ब है। देखिए अगर आप इसे दिशा बनाएंगे तो कैसे होगा, गो टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, की दिशा में जाओ। नहीं, इस डायरेक्शन का सीधा संबंध किससे है, गो से है। किससे है, गो से। गो को मॉडिफाई करेगा तो यह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा।
और यह आपका सही होगा। अब सोच रहे होंगे तब दिशा के रूप में कहाँ लगेगा। हम कहते हैं कि ही लिव्स, क्या जी, ही लिव्स। अब बताइए, यहाँ ही लिव्स, जाना ऐसी क्रिया है, जाना और आना, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि अपवर्ड, अपवर्ड और क्या जी, डाउनवर्ड। यहाँ पर हम ये भी तो कह सकते थे, बोलिए, यहाँ पर ये भी तो कह सकते थे गो अपवर्ड, बोलिए कह सकते थे कि नहीं, ऊपर जाओ, गो डाउनवर्ड, नीचे जाओ, ये भी तो कह सकते थे, हाँ। तो ये दिशा नहीं है। अगर इसमें आप टू द लगा देंगे, गो, ये गंतव्य प्लेस नहीं है। टू कब लगता है, गंतव्य प्लेस के लिए, और गंतव्य ये डायरेक्शन आता तो द लगता, गलत हो गया। अब इसे कैसे समझेंगे, ही लिव्स, वह रहता है। अगर आप लिखते हैं कि ही लिव्स ईस्ट, तो ये गलत हो गया। अब ये दिशा है, देखिए, ही लिव्स इन द ईस्ट, वह पूरब में रहता है, यानी पूरब की दिशा में रहता है। अब इसका मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक ना, ये हो गया गलत और ये हुआ सही, ठीक। अब देखिए, आवर कंट्री इज क्या, सिचुएटेड, आवर कंट्री इज सिचुएटेड, यानी इंडिया की बात कर रहा हूँ। आवर कंट्री इज सिचुएटेड कहाँ, इन द ईस्ट, हाँ, पूरब में अवस्थित है। किस मामले में कर रहा हूँ, पूरे क्या, ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, भौगोलिक रूप से क्या है, इन द ईस्ट। अब बताइए दिशा हुआ कि नहीं, ठीक ना, दिशा हुआ कि नहीं। हिमालय उत्तर में अवस्थित है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, इन द नॉर्थ हो जाए। ये दिशा होती है। गो के साथ अगर आप करते हो तो गलत है, इसको आप क्या समझेंगे, एडवर्ब। तो यही खास था आज के वीडियो में दिशा के साथ, कि दिशाओं का नाम अगर किसी प्लेस के नाम के लिए यूज़ होता है तो भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और क्या था, विशेष अर्थ में होता है तो होगा। और क्या था, अगर एडजेक्टिव के रूप में है तो आर्टिकल का द का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए नहीं हो रहा है, बल्कि नाउन के लिए हो रहा है। खास बात है, किताबों में चीज़ें हैं लेकिन एक्सप्लेन कौन करेगा। और आपका हमने मिटा रखा है लास्ट में क्या, एडवर्ब के रूप में, तो भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पर ओवर होता है। थैंक्स।